आज बंगाल में हुए बलात्कार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल की सरकार से कई सवाल पूछे। सिब्बल साहब बंगाल के लिए अपीयर कर रहे थे, लगातार वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि जब वहां पे घटना हुई, मर्डर हुआ, तो तत्काल वहां के डॉक्टर्स ने, वहां के सीएमओ ने, वहां के हॉस्पिटल के हेड ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर भी नहीं कराई, दूसरा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने में देर किया। पेरेंट्स जब मिलने आए तो पेरेंट्स को क्यों रोक के रखा। जहां पे ये घटना हुई उस एरिया को पूरा सील क्यों नहीं किया गया, वहां पे लोगों को आने जाने के लिए अलाउ क्यों किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे 7,000 आदमी आए कहां से। ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई आपको कार्यक्रम करना होता है, 500 लोगों का कार्यक्रम करना होता है, तो आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन तैयारी करनी पड़ती है, तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते। वहां 7,000 लोग आ गए, और किसके समर्थन में? डॉक्टर के समर्थन में नहीं। जो डॉक्टर की डेथ हुई, जिसकी हत्या हुई, उसके समर्थन में नहीं, बल्कि हत्या की जो डॉक्टर नाराज थे, जो डॉक्टर दुखी थे, जो कैंडल मार्च कर रहे थे, उनको पीटने के लिए डॉक्टर आ गए। डॉक्टरों ने बताया है कि टोटल 700 डॉक्टर में से 600 डॉक्टर इस समय डर के मारे वहां आ ही नहीं रहे। केवल 100 डॉक्टर, बाकायदा कोर्ट में बताया कि 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं वहां पे, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं वहां पे। इतना बड़ा खौफ है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात बताई गई, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहां पे सीआईएसएफ को लगाने के लिए बोला है। अब उस पूरे हॉस्पिटल की एरिया में डॉक्टरों की सिक्योरिटी बंगाल की पुलिस नहीं करेगी, बल्कि सीआईएसएफ करेगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये केवल एक हत्या का मामला नहीं है, एक बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि बलात्कारियों को बचाने का मामला है, हत्यारों को बचाने का मामला है। और सबसे बड़ी बात, उस हॉस्पिटल के, उस कॉलेज के जो हेड थे, उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको टर्मिनेट नहीं किया, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, उनको बल्कि ट्रांसफर करके किसी और कॉलेज में भेज दिया, कहीं और हॉस्पिटल में भेज दिया। सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन सीबीआई जांच करेगी क्या जब सारे के सारे जो एविडेंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उस समय ड्यूटी पे जितने लोग थे, चाहे वो हॉस्पिटल के हेड थे, मुखिया थे जो हॉस्पिटल के जिनको ट्रांसफर किया गया, या और साथ में जो डॉक्टर काम कर रहे थे, उन सबका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। पूरी सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। और ये जो 7,000 आए, आज बंगाल सरकार ने बताया कि उसमें उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि उनको भेजा किसने, किस लिए भेजा वहां पे हमला करने के लिए। 7,000 कौन थे? ये कौन सी भीड़ थी जो बाकायदा डॉक्टर के हॉस्पिटल, जो हॉस्टल था, हॉस्टल पे जाके हमला कर रही थी। जो जेंट्स डॉक्टर हैं उनके हॉस्टल पे भी जाके हमला किया, जो लेडीज डॉक्टर हैं उनके हॉस्टल पे भी जाके हमला किया। और लेडीज डॉक्टर को तो रेप करने की धमकी दिया, बलात्कार की धमकी दिया, मर्डर की धमकी दिया। जहां रेजिडेंट जो जेंट्स डॉक्टर थे उनको कह रहे थे अगर आप दिखाई पड़ोगे तो आपकी हत्या हो जाएगी, और वहीं जो लेडीज डॉक्टर थी उनको कह रहे थे हत्या भी हो जाएगा, तुम्हारा रेप भी हो जाएगा। ये कौन थे धमकी देने वाले? ये तो तब पता चलेगा कि जो ये धमकी देने में पकड़े जा रहे हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो। एक चीज बहुत स्पष्ट है, 7,000 आदमी इकट्ठा होना ये छोटी बात नहीं है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे, बिना पॉलिटिकल आला कमान के इशारे पे 7,000 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। क्या पड़ी है रात को किसी को कि आके वो बलात्कारियों को बचाएगा? क्या पड़ा है कि लोग 7,000 लोग इकट्ठे होके आके जो हत्यारे उनको आके बचाएंगे? अरे इकट्ठा तो लोग होते हैं पीड़ित के पक्ष में, इकट्ठा होते हैं जिसकी हत्या हुई है, जिसका बलात्कार हुआ है। कभी बलात्कारियों को बचाने के लिए, हत्यारों को बचाने के लिए 7,000 की भीड़ कभी नहीं आती। आज तक कभी नहीं हुआ पूरे देश में आजादी के बाद से अब तक। आप बताइए जहां पे हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए 7,000 लोग इकट्ठा हुए हो। 1950 से लेकर आज तक कोई एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां पे डॉक्टरों के ऊपर हमला करने के लिए 7,000 की भीड़ आई हो, और वो भी उन डॉक्टरों पे हमला करने के लिए जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की अगर जिंदगी ले ले समझ में आता है कि ठीक है 4 से 10 लोग आए। कई बार हॉस्पिटल में ऐसी बात होती है कि किसी की डेथ हो जाती है, उनके परिवारजन हम डॉक्टर पे हमला करते हैं, लेकिन 7,000 लोग इकट्ठे होके आए हैं। ये भारत में, आजाद भारत की पहली घटना है।
इसलिए इसको बहुत गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, गृह मंत्रालय से, मैं केंद्र सरकार की सीबीआई से भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए और पता करिए कि इन 7,000 लोगों को उकसाया किसने, 7,000 लोगों को भेजा किसने, 7,000 लोग किसके इशारे पे आए थे। दूसरा, जितने भी हॉस्पिटल में उस समय थे डॉक्टर, जिस समय उस बेटी का बलात्कार हुआ और जो हत्या हुई है, उस समय जितने भी डॉक्टर थे सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली पता तो चले मोटिव क्या था, कौन लोग थे, कौन कितने लोगों ने हत्या किया, कौन कितने लोगों ने बलात्कार किया, कितने लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कौन सा नेता है जो इन 7,000 लोगों को वहां भेजा है, जिसने 7,000 लोगों को भेजा और जिसने हमला करवाया। लेडीज हॉस्टल पे भी हमला कराया, जेंट्स के जो जेंट्स डॉक्टर थे उनके हॉस्टल पे भी हमला कराया, पूरी तरीके से एक तरीके से पूरी अराजकता फैला दिया। जो कैंडल मार्च कर रहे थे लोग उनके ऊपर भी हमला हुआ, जो आम जनता कैंडल मार्च कर रही थी उनको भी धमकाया गया। ये कौन है, इसकी पूरी सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उस समय उनका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, और जो हुड़दंग कर रहे थे, जो बाकायदा डॉक्टरों को हत्या की धमकी दे रहे थे, लेडीज डॉक्टरों को बलात्कार की धमकी दे रहे थे, जो वो पकड़े गए हैं 10-20, उनका जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा किसके इशारे पे आए थे, क्यों आए थे, जो 7,000 लोग आए भाड़े के थे या वास्तव में कैसे आए, और आए थे तो उनको कितना कितना पैसा दिया गया था वहां पे लूट मार करने के लिए, धमकाने के लिए। ये पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा।